हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। अगर अभी तक आपने जो केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जितने भी उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज की वीडियो में पहले जान लेते हैं चैप्टर की बेसिक नॉलेज और फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले जानते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना, या फिर क्या धनावेश का बढ़ना, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, जो सोडियम है वो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हो रही है? ऑक्सीडाइजेशन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं अपचयन क्या होता है। अपचयन क्या होता है? विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी मूलकों का जो अनुपात है बढ़ जाता है, या फिर क्या धनावेश का घट जाना। यहाँ पर क्या होता है? धनावेश घट जाता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं? त्याग की जगह ग्रहण होते हैं। इस अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, जो कॉपर डबल पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उससे क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं अब रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जब ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं क्या हो? साथ साथ हो। क्या हो? साथ साथ हो, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे क्या करता है? ग्रहण करता है। तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जो ए है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है उसका, और जो बी है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ए का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बी का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्या? जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक निम्नलिखित हैं, जैसा आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। O2 हो गया आपका मतलब ऑक्सीजन, O3 आपका ओजोन हो गया, H2O2 हो गया आपका हाइड्रोजन पराक्साइड, और HNO3 हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। और भी इंपॉर्टेंट जो है आपके ऑक्सीकारक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे जान लेते हैं अपचायक क्या होते हैं। अपचायक क्या होते हैं? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। कुछ प्रमुख आपके अपचायक निम्नलिखित हैं, जैसे कि आपका H2 हो गया, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S हो गया आपका, और SO2 हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो एसएससी और रेलवे में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। हाँ होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है। हाँ होता है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें, तो अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये आपका कहते हैं ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ये आपका कहते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसे? अपचयन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ये आपको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका लोहे पर जंग लग जाना किसका उदाहरण है? तो लोहे पे किस वजह से जंग लग जाती है? यह आपकी लग जाती है ऑक्सीकरण की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में क्या होता है? तो ये क्या होता है? यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, तो इसमें क्या है? संयोजकता आपकी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है? उसमें आपकी जो
परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो वह पदार्थ कौन सा हो जाएगा जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, वह आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्राइड। कौन सा, सोडियम नाइट्राइड। और अगर अभी तक आपको हमारे चैनल का टाइम टेबल नहीं पता है तो जान लीजिए, मंडे और ट्यूसडे को आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, और जो वेडनेसडे थर्सडे है वो आपको वहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, और फ्राइडे और सैटरडे को आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारा जो लास्ट वीडियो थी रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने आपको उसमें करा दिए थे। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।